गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स क्लासेस। आज मैं क्लास हायर क्लास के बारे में बातचीत करने वाला हूँ, जो कि 9th क्लास से स्टार्ट करूँगा। फिजिक्स का ये मेरा पहला लेक्चर है, जो कि क्लास 9th के पहले चैप्टर मोशन से लिया गया है। मैं इस पे बातचीत करूँगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस कड़ी में आगे और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं। प्लीज़ आप लोग ये जरूर करिए। हम बात ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। हमें पढ़ना है क्लास 9 का पहला चैप्टर मोशन, जो फिजिक्स सब्जेक्ट से है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स फिजिक्स क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोशन से पहले हम कुछ चीजों को जाने। फिजिक्स आके फिजिक्स है क्या, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में समझें। तो सब लोगों को पता है कि फिजिक्स में हम स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी को स्टडी करते हैं। बेसिकली फिजिक्स सब्जेक्ट में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। तो आप ये दो वर्ड में लिखा हूं, इसी में पूरा यूनिवर्स। तो लोग ये भी बोलते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ये बात बोलते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो फिजिक्स यूनिवर्स का स्टडी कराता है। तो जाहिर सी बात है पूरा यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। तो हम बातचीत करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि फिजिक्स किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। जल्दी जल्दी होगा वीडियो, आप लोग एकदम बढ़िया से देखते जाइएगा एक एक वीडियो। हर एक 9th क्लास का जो नया बच्चा होगा उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान दीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स के वो क्वांटिटी जो मेजरेबल होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वह क्वांटिटी विच आर मेजरेबल। क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, विच आर मेजरेबल। समझते रहिएगा और लिखता भी आ रहा हूँ, जो छूट जाएगा मैं बोल लूंगा, उससे भी आप लोग समझ सकते हो। क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल are called physical quantity, are called physical quantity। फिजिक्स में are called physical quantity। फिजिक्स में वो क्वांटिटी जो मेजरेबल होती हैं वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे मास, लेंथ, मास, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, जो भी चीजें मेजरेबल जो भी होती हैं, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, लॉट ऑफ थिंग्स आर फिजिकल क्वांटिटी। और क्या होता है उसके बाद? यूनिट। उसके बाद आते हैं यूनिट। किस पे आते हैं? यूनिट पे। तो यूनिट किसे कहते हैं? वह स्टैंडर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाए उसको हम यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इज कॉल्ड यूनिट। उसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड which are used to represent physical quantities is called unit। वही उनका क्या होता है? यूनिट होता है। ओके, तो आज हमने आपको क्या बताया कि फिजिक्स किसे कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है। ये तीनों बातें मैंने बताई। अब मैं बताने वाला हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं और फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होते हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। उसके बाद से डेराइव क्वांटिटी और डेराइव यूनिट के बारे में बातचीत करते हैं। इसको इरेज करके मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी आखिर कितने तरह के होते हैं।
उसके बाद मैं फंडामेंटल क्वांटिटी को बताता हूँ। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के हिसाब से दो तरह की होती है, एक वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। तो वेक्टर किसे कहते हैं और स्केलर किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, यानी वैल्यू की जरूरत होती है। कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे 5 सेंटीमीटर मैंने कहीं भी चल गया, डिस्टेंस कोई ट्रेवल कर लिया 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो इसमें डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। यानी जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल केवल मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत हो, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अदिश राशियां से बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। आप लिख भी सकते हो, क्योंकि जो मैं बोला हूँ वही चीज लिखने वाला हूँ, ज्यादा टाइम होगा, इसलिए मैं केवल आपको शॉर्ट में मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। केवल इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, लेकिन वेक्टर जो क्वांटिटी होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, यानी किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, डायरेक्शन की भी बातचीत होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड की भी बातचीत होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें हो गई मेन डिफरेंस। जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू तो होता ही होता है, न्यूमेरिकल उसकी कुछ वैल्यू होती है, लेकिन अगर डायरेक्शन की भी बात हो तो वेक्टर होगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक तीर के द्वारा, आप एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम टेल और हेड कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। ये डायरेक्शन को बताता है। आप इसको डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट के हिसाब से भी बता सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। जैसे मैं किसी चीज को डिस्प्लेस करा देता हूँ ऊपर की तरफ, तो जो भी कहीं से भी हो ये हमेशा क्या होगा, नॉर्थ होगा, कहीं का भी नॉर्थ होगा। तो बेसिकली हमें जिसको अभी ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ने की जरूरत है, हम लोग क्लास 11 में जब जाएंगे तो इसका एक चैप्टर होता है, उसके बाद अभी आपको ये समझना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बातचीत हो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अब मैं कुछ बातें अगर करता हूँ, जैसे स्केलर की बात करूँ तो स्केलर में क्या क्या आते हैं, डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस एक ऐसा क्वांटिटी है जो स्केलर होता है। उसके बाद क्या आता है, मास आता है, मास आता है। उसके बाद से स्पीड आता है, स्पीड आता है। उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एंड सो ऑन, ऐसे प्रेशर आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बातचीत होती है। जैसे मैं वेक्टर क्वांटिटी को कहूँ तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है, और क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है, और क्या होता है, हाँ, और क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वेक्टर क्वांटिटी में आती हैं। एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस छोटा सा। अब हम बातचीत करेंगे फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटीज के बारे में। ओके, अब हम बातचीत करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज केवल 7 होती हैं और उसके 7 एसआई यूनिट के बारे में मैं लिखूंगा। तो 7 जो होते हैं उनका क्या नाम है, लेंथ होता है, लेंथ होता है, ठीक है, और मास होता है, मास होता है, और टाइम होता है, टाइम होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, और हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होता है, और क्वांटिटी ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी होती है, लुमिनस इंटेंसिटी होती है, लुमिनस
डेंसिटी होती है और लुमिनस इंटेंसिटी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लास्टली टेम्परेचर होता है। ये 7 जो होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। इनका नाम फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए पड़ा क्योंकि ये फ्री होते हैं, एक दूसरे से फ्री होते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने लेंथ को मास में चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपस में एक फ्री होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, इसी वजह से इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। हाँ, जो डेराइव क्वांटिटी होते हैं जैसे एरिया आ गया, तो आप लेंथ टू लेंथ करके निकालते हो, तो वो बेसिकली इसी के यूनिट से डेराइव होता है। तो बाकी जितने भी यूनिट होते हैं, जितने क्वांटिटीज होती है, वो डेराइव क्वांटिटी और डेराइव यूनिट होते हैं। बेसिकली वो फंडामेंटल से ही बनते हैं और इसी के तर्ज पे चैप्टर 11th क्लास में डायमेंशन आता है, जिसमें हम इन्हीं सब के यूनिटों के ब्लॉक लेटर को लिखते हैं। ब्लॉक लेटर में लिख लिख के यूनिट बनाते हैं डायमेंशन चैप्टर से। अब हम बात करें अगर लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है और मास का किलोग्राम, ठीक है, टाइम का सेकंड, एसआई यूनिट लिख रहा हूँ। एक सिस्टम होता है एसआई, जो हम हर कोई एसआई सिस्टम में ही चीजों को लिखना चाहता है। वैसे 3 और सिस्टम है जिनके बारे में अभी बातचीत करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर कहते हैं और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल कहते हैं, मोल में नापा जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला कहते हैं, कैंडिला कहते हैं। और टेम्परेचर को केल्विन में नापा जाता है, डिग्री केल्विन नहीं, केल्विन केवल है। तो ये हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट के बारे में इनके। अब मैं बातचीत आपसे करूंगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड यूनिट। ये दो होते हैं जिनका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का नाम अलग होता है क्योंकि इनका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन इसका नहीं बन पाता है, इसलिए अलग बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट के बारे में। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट तो होता है लेकिन उसके डायमेंशन नहीं होते हैं, इसलिए इसको अलग नाम कैटेगरी दिया है। अब हम बात अगर करें तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे अगर मैं सरफेस एंगल बोलूं, सरफेस एंगल और एक होता है क्यूबिक वॉल्यूमेट्रिक एंगल, वॉल्यूमेट्रिक एंगल। ये घन कोण या पृष्ठ कोण के बारे में अगर एंगल का निकालना हो तो एंगल को जो इसका यूनिट होता है, इसके लिए यूनिट जो होता है वह रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। और इसके लिए स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। ये आपका हो गया रेडियन, ठीक है। ये दोनों यूनिट हैं सरफेस एरिया एंगल निकालने का और वॉल्यूमेट्रिक एंगल निकालने का, दो अलग अलग यूनिट है, रेडियन और स्टेरेडियन। इन दोनों यूनिटों में इसको मेजर किया जाता है। हम आगे बात करते हैं डेराइव यूनिट के बारे में। अब डेराइव यूनिट के बारे में बातचीत करें। ओके, तो डेराइव क्वांटिटी के बारे में कहते हैं। तो वे क्वांटिटीज which are comes from fundamental quantity is called derived quantity. derived quantity वह क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा आती है। तो जैसे इसके अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूं तो एरिया भी एक derived क्वांटिटी है क्योंकि ये 2 बार मीटर इनटू मीटर से बना हुआ है। मीटर इनटू मीटर लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करके बनता है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम भी एक तरह का डेराइव है, वॉल्यूम भी एक तरह का डेराइव है, फोर्स भी एक तरह का डेराइव क्वांटिटी है, प्रेशर भी एक तरह का डेराइव क्वांटिटी है। तो कैसे सर, फोर्स का तो यूनिट न्यूटन होता है। तो बेसिकली न्यूटन भी फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि फोर्स होता है, फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन कहते हैं। अब याद रखिएगा फोर्स का यूनिट किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। देखिए तीनों अलग अलग क्वांटिटीज में आ गए कि नहीं। मास का यूनिट किलोग्राम हो गया, टाइम का मीटर हो गया और टाइम का सेकंड हो गया। ओके, तो ये हो गया, यानी जितने भी यूनिट अब बनेंगे सब कहीं ना कहीं डेराइव होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनेंगे। तो ये हो गया आपका डेराइव क्वांटिटी और डेराइव उसके अलग अलग यूनिटों को डेराइव यूनिट कहते हैं। ध्यान दीजिए।
अगर मैं किसी भी चीज को चेंज करना चाहता हूँ, जैसे टाइम का यूनिट आपको पता है सेकेंड है, लेकिन उसके आगे मैं कुछ चीजों को जोड़ रहा हूँ प्रीफिक्स में, तो क्या होगा उसको समझते हैं। कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जिनको ध्यान रखिएगा। एक मिली वर्ड होता है, तो मिली मिली जो है वैल्यू को घटा देता है। मैं कहूँ कि 1 मिली सेकेंड इक्वल टू कितने सेकेंड होते हैं, तो मिली सेकेंड बहुत छोटी सी चीज है, तो इसमें 10⁻³ सेकेंड होगा। और किसी भी चीज पे पावर माइनस हो उसकी वैल्यू घटाता नहीं, उसी रिस्पेक्ट में घटा देता है। तो जाहिर सी बात है सेकेंड बड़ा यूनिट है, मिली सेकेंड छोटा यूनिट है। और इसी तरह से आप किसी दूसरे यूनिटों को भी जोड़ सकते हो, जैसे मीटर को भी मिलीमीटर को आप यहाँ मीटर लिख सकते हो, ठीक है। ये लेंथ के हिसाब से भी चेंज होते हैं। और एक वर्ड है मिली, उसके बाद से आप माइक्रो माइक्रो वर्ड भी लिख सकते हो। माइक्रो यूज होता है माइक्रो, इसको म्यू लगा के लोग माइक्रो सेकेंड अगर मैं बोलूँ तो म्यू कहते हैं। माइक्रो एक छोटे में माइक्रो सेकेंड होता है, तो इसको 10⁻⁻6 सेकेंड लिखोगे, तो ये भी एक तरह का छोटा यूनिट है। अब उससे भी छोटा नैनो होता है। उससे छोटा क्या होता है? नैनो होता है। उससे छोटा क्या होता है? नैनो होता है। तो अगर मैं कहूँ एक नैनो, ये केवल एक के लिए नहीं होता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। आप यहाँ पे टाइम का यूनिट है, उस हिसाब से दूसरा यूनिट ग्राम, एल सब कुछ लगा के कर सकते हो। कैपेसिटी जब निकालोगे तो एल लिख दोगे, लीटर। जैसे नैनो अगर है, नैनो सेकेंड, तो उसको आप 10⁻⁹ लिखोगे सेकेंड में, और छोटा हो जाएगा। माइक्रो से भी छोटा नैनो हो गया, माइक्रो से छोटा क्या हो गया? नैनो हो गया। माइक्रो से छोटा क्या हो गया? नैनो। उसके बाद से पिको होता है जो 10⁻⁻12 कर देता है और वैल्यू घटा देता है। अब इससे ज्यादा हमें नीचे नहीं जाने की जरूरत है, बस पिको तक समझिए। और बड़े के यूनिट में किलो होता है। अगर मैं किसी भी चीज का किलो, सेकंड में नहीं होगा, क्योंकि किलो बोलना सेकंड में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ग्राम में अगर मैं किलो लिखूं तो 1 किलो, अगर मैं लिखूं किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखूं 1 किलोग्राम, तो उसमें कितने ग्राम होंगे? तो 10⁻³ ग्राम, ठीक है। ऐसे हेक्टो होता है 10⁻10 होता है केवल, ठीक है। सॉरी, डेका होता है, फिर हेक्टो 10⁻2 होता है, ठीक है। वैसे 10⁻3 ये हो जाएगा। वैसे ही ये तो हो गया थोड़ा सा बड़ा यूनिट। अब हम और बड़े मेगा की बात करते हैं। मेगा ग्राम, 1 मेगा अगर वर्ड जुड़ा हो मेगा, तो ये 10⁻6 कर देता है, जो किलो से भी बड़ा है। और इसको ग्राम में देखिए मेगा ग्राम। और एक वर्ड है मेगा के बाद अगर मैं जोड़ना चाहूँ, जीगा। जीगा 10⁻9 कर देता है। 1 जीगा ग्राम 10⁻9 ग्राम। तो बेसिकली इस तरह से अब हम ज़्यादा और बड़े चीज़ों को जानने की जरूरत नहीं है। 4-5 2-3 छोटे बड़े उनको को बस जान लें, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने इन सब बातों को देखा। यूनिट का कन्वेंशन, कुछ प्रीफिक्स में सफिक्स में जोड़ने पे भी चीजें बढ़ रही थी, घट रही थी, आपस में चेंजेबल होते हैं। यूनिट बड़ा होता है, छोटा होता है, ये दोनों आपस में एक रिलेशन से बंधे हुए होते हैं। जैसे एक 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 और यूनिट होता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर सुनने में आ रहा है कि टाइम का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 लाइट ईयर, लाइट, ये आप लोगों को लग रहा होगा, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टाइम का यूनिट है। किसका यूनिट है? टाइम का। लेकिन ये टाइम का नहीं होता है, ये किसका होता है? डिस्टेंस का होता है। इसका होता है 9.46 सॉरी 46 into 10⁻15 मीटर। सबसे देखा जाए तो बड़ा यूनिट है। तो 1 लाइट ईयर में 9.46 into 10⁻15 मीटर। ओके, अब ध्यान दो, इस तरह से लाइट ईयर हो गया। ऐसे ही एक मास का होता है क्विंटल, जो 100 केजी को मिला के 1 क्विंटल होता है। और टन होता है जो 10 क्विंटल को मिलाने पे